अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, ये टर्म आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। इसे आज डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इसे किस तरह से समझेंगे। ये एटम की प्रॉपर्टी है, बेसिकली एटम की एबिलिटी है, एटम की प्रॉपर्टी कह सकते हैं किसी भी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइए समझते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज यूजुअली एब्रिवेटेड बाय En एंड इट्स हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसी एटम की, यानी शेयर्ड पेयर को पुल करने की एबिलिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने न्यूक्लियस की तरफ। ये किसी भी एटम की एबिलिटी या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। It is usually abbreviated by En and it has no unit. इसकी यूनिट नहीं होती। ये बेसिकली फंक्शन है किसका? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये फंक्शन है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्योंकि दोनों ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती इसकी, ये जो हम निकालते हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। यानी जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की बताते हैं, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.55 है। इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है। इस तरह से बात करें सोडियम की, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.0 है। तो ये जो तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की निकाली गई हैं, ये बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये एक्सपेरिमेंटल कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास। ओके, और ये याद रखना है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कहाँ से कैलकुलेट की गई है? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, इस वजह से यूनिट कैंसिल हो जाती है। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की देखते हैं। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.55 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.44 है, 44 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.9 है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.0 है। ठीक है, आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से हम बआसानी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया है, एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अंदर हम कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो पुलिंग फोर्स है किसके ऊपर? शेयर्ड पेयर के ऊपर। किसके ऊपर? शेयर्ड पेयर पर जो न्यूक्लियस की पुलिंग फोर्स है एटमों की, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए देखते हैं और समझते हैं नीचे एग्जाम्पल से। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिखें तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या होता है? डबल बॉन्ड बना होता है। नीचे हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका एक बनाया है जिससे हम, ताकि आपको समझा सकें कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। देखिए कार्बन एटम, अगर ये हम देखें सेंटर में क्या है? कार्बन एटम है और दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट पर क्या है? ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन एटम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है किसके लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी सेम मामला है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिक्वायर्ड है किसके लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाए। तो उस
अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, नए कंपाउंड फॉर्म करता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। ये देखें, ये पेयर बन गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये ऑक्टेट एक वक्त में दोनों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। अगर गौर करें, एक वक्त में दोनों के लिए क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों एटमों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर जो है, ये जो शेयर्ड पेयर है यहां पर, ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों के दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ये बेसिकली क्या है, ये शेयर्ड पेयर, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर दें यहां पर, ये दोनों के लिए है, कार्बन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ये कार्बन भी, इसे कार्बन का न्यूक्लियस भी पुल करेगा और यहां से ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इसे पुल करेगा। जो दोनों की पुलिंग एबिलिटी होगी, यानी कार्बन अपनी पावर लगाएगा न्यूक्लियस की, किसको, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपनी पावर लगाएगा शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये दोनों एटमों की जो अपनी अपनी पुलिंग फोर्स है, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मकसद ये पुलिंग फोर्स है न्यूक्लियस की, और ये पुलिंग फोर्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की। ठीक है, इसीलिए हमने बताया कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली फंक्शन है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो आज हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस की एटमों की पुलिंग फोर्स है किसके ऊपर, अपने शेयर्ड पेयर पर। जो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर है दोनों एटमों के लिए, वो पेयर पर जो शेयर्ड पेयर है, दोनों के एटम क्या लगाते हैं, अपनी पुलिंग फोर्स लगाते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या लगाते हैं, उसके ऊपर पुलिंग फोर्स होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये पुलिंग फोर्स जो है, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की। जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या है, 2.55 है, और ऑक्सीजन की, दोनों एटमों के ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.44 है। ओके दोस्तों, आज हमने समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप लोग इसे पढ़ें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके, टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूंगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके लिए नए नए हम जो है लेक्चर्स अपलोड करें इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़।